Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and taking care of yourself and your family members by staying at home. Today we will start the next chapter number 8, thermal properties of matter, and the first topic is temperature and heat. Temperature and heat are the two terms that we will discuss. The first term is temperature. And whenever we touch a body, we feel it hot or cold. That hotness and coldness tells us about temperature. So the definition of temperature is given as temperature of a body is the degree of hotness or coldness of the body. If we touch a flame, we will feel it hot and we will say that the temperature is high. And if we touch a piece of ice, then we will feel it cool and the temperature will be said as low. सो आप जो है वो टेम्परेचर की डेफिनेशन करेंगे, उसके साथ ये दो एग्जांपल्स आप कर लेंगे. लेकिन किसी भी चीज़ का टेम्परेचर जो है उसकी अप्रॉक्सीमेशन बताने के लिए ये एक रिलायबल मेथड नहीं है कि हम उसको टच करके उसे फील करके देखेंगे ये हॉट है या कोल्ड है. उसके रिलायबल मेथड जो है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. और इस कॉन्सेप्ट को टेम्परेचर के फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट को जो है वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए हम दो टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, थर्मल कांटेक्ट और थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में. अब थर्मल कांटेक्ट क्या है? अगर दो ऑब्जेक्ट जो है वो अपना टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, ये हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ये थर्मली कांटेक्ट में है. और अगर उनका टेम्परेचर जो है वो एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफ़र होने के बाद दोनों का टेम्परेचर एक हॉट ऑब्जेक्ट और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट को सपोज़ हमने थर्मल कांटेक्ट में रखा और फिर कुछ देर के बाद हमने देखा तो उनका टेम्परेचर जो है वो सेम हो गया था, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र होने की वजह से उनका टेम्परेचर सेम हो गया, और तब हम कहेंगे कि ये थर्मली इक्विलिब्रियम में है. तो इसके लिए नेक्स्ट आपको एक छोटा सा जो है वो एक्सपेरिमेंट भी बताया गया है लास्ट वाले पैराग्राफ में. टेक टू बॉडीज़, ये आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट आपको हीट की डेफिनेशन गिवन. अब जो एनर्जी जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में थर्मल कांटेक्ट में होने वाले दो ऑब्जेक्ट्स में, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो एनर्जी की अमाउंट उसको हम हीट कहते हैं. द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी इज़ कॉल्ड हीट. नेक्स्ट आपको पिंक बॉक्स में उसकी डेफिनेशन गिवन है, आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. जनरली व्हेन अ बॉडी इज़ हीटेड, जब भी किसी बॉडी को हम हीट अप करते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, और इस टेम्परेचर के इंक्रीज़ को हम कहते हैं कि प्रोपोर्शनल है ये अमाउंट ऑफ हीट के जो हम उसको दे रहे हैं. यानी कि जितनी अमाउंट हीट की हम प्रोवाइड करते जाएंगे उतना ही टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करता जाएगा. और ये आल्सो और ये जो है वो मैस पे भी डिपेंडेंट है. अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैस बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है, तो हम उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करेंगे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए. सो आगे आपको एक रिलेशन गिवन है, डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस एंड डेल्टा टी. द क्वांटिटी ऑफ हीट डेल्टा क्यू रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर which is on the right side of the relation, delta T, to raise the temperature delta T of an body is proportional to the mass of the body. तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, हम इक्वालिटी जो है वो लेके आते हैं और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं. हियर डेल्टा क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, मैस इज़ द एम इज़ द मैस, सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं. और नेक्स्ट आपको स्पेसिफिक हीट जो है वो ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डिफाइन है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो है आपको डेफिनेशन गिवन है स्पेसिफिक हीट की. अब स्पेसिफिक हीट किसी भी बॉडी की वो अमाउंट होती है, किसी भी बॉडी की हीट की वो अमाउंट होती है जो कि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक ले जाने के लिए चाहिए हो. ठीक, और अगर उसका मैस 1 किलोग्राम हो. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और नेक्स्ट आप टॉपिक पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी. इन दोनों में डिफरेंस ये है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आपको मैस स्पेसिफाई गिवन है, यानी कि 1 किलोग्राम मैस को ही आपने 1 केल्विन तक लेके जाना है, और इस प्रोसेस के लिए जो आपको हीट की अमाउंट रिक्वायर्ड है ना, उसको हम स्पेसिफिक हीट कहेंगे. जबकि हीट कैपेसिटी में किसी भी ऑब्जेक्ट को,
चाहे उसका मैस 1 किलोग्राम है, 2, 3, 4 जितना भी है, जितना भी उसका मैस है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 केल्विन टेम्परेचर तक राइज़ करने के लिए, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक राइज़ करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी ना, उसे हम हीट कैपेसिटी कहेंगे। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 किलोग्राम मैस को 1 केल्विन तक ले जाना होता है, और उसके इस चीज़ के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है ना, उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। मैथमेटिकली आपको गिवन है C इज़ इक्वल टू डेल्टा Q ओवर M डेल्टा T। 8.4 को मॉडिफाई करके हमने जो है C की वैल्यू फाइंड कर लिया यहाँ पे, उसे सेपरेट करके। ऐसा यूनिट जो है वो मैस का किलोग्राम होता है, डेल्टा Q का जाउल होता है, क्योंकि हीट का यूनिट जाउल ही लिया जाता है, क्योंकि एनर्जी है हीट, और एनर्जी का यूनिट जाउल होता है, इसलिए हीट का यूनिट भी जाउल होगा। और टेम्परेचर का यूनिट हम केल्विन यूज़ करेंगे। और ऐसा यूनिट जो है इसका आपको नेक्स्ट गिवन है जाउल किलोग्राम पर केल्विन। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। हाउ मच हीट अ बॉडी कैन अब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। अब बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इट डिफाइन द क्वांटिटी कार्ड कैपेसिटी हीट कैपेसिटी। यहाँ पे आपको हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन गिवन है। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज़ हीट, thermal energy absorbed by it for 1 Kelvin increase in its temperature। इसमें आपको मैस स्पेसिफाई नहीं है, ठीक। उसके बाद दस द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज थ्रू डेल्टा T ऑन एडिंग डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट, देन इट्स हीट कैपेसिटी विल बी, तो इसकी हीट कैपेसिटी होगी डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। हीट कैपेसिटी जो है वो उसके बाद आपको इसकी फार्मूला को डिराइव किया गया है। डेल्टा Q की वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से लेके यहाँ पर पुट की गई है, और डेल्टा T से कैंसिल। हीट कैपेसिटी इज़ इक्वल टू MC। और 8.6 जो है वो हीट कैपेसिटी की आपको के बारे में बताती है। और उसके बाद नेक्स्ट आपको इसकी एग्जाम्पल गिवन है, वो आप देख लेंगे। नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट। मैटर जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकता है, और वो 3 तरह की मैटर की स्टेट्स हमने पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस तरह के चेंज के लिए थर्मल एनर्जी या तो ऐड की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में, किसी भी सब्सटेंस में, या फिर उसको रिमूव करवाया जाता है। अगर हम हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है इस डायग्राम में, आइस दिखाई गई है लेफ़्ट साइड पे। अगर हम हीट को ऐड करेंगे तो वो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, और वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। मज़ीद हीट को ऐड करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट से बॉइलिंग होते हुए गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। अगर हम कंडेंस करें उसमें से हीट को रिमूव करेंगे तो गैसियस स्टेट से हीट को रिमूव करने पर वो कंडेंस हो जाएगी, और कंडेंसेशन की वजह से गैसियस स्टेट से लिक्विड में, और मज़ीद हीट को रिमूव करने से वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगी। इसी चीज़ को दिखाने के लिए आपको नीचे एक एक्टिविटी दिखाई गई है। ये एक्टिविटी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी। ओके क्लास, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।